हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए फैक्ट्स। मैं हूं मोनिका सिंह और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं सीए एग्जाम से रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो इस एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम नहीं समझा, उन्होंने उसे एक चैलेंज की तरह लिया और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बाद, फेलियर्स के बाद वो फाइनली इसे क्वालिफाई कर पाए और एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाए। आई नो ये जो एग्ज़ाम से पहले का जो मंथ होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, टेंशन वाला, एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट ये सब होता है और ऐसे में हमें खुद को प्रिपेयर भी करना है एग्ज़ाम के लिए, अपना 100% देना है। तो ऐसे वक्त में हम खुद को कैसे काम, कंपोज्ड एंड मोटिवेटेड रख सकते हैं, इसको मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे लाना चाहिए जिससे आप सब लोग कुछ सक्सेस स्टोरीज को सुन करके अपने आप को मोटिवेटेड फील कर सकें, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके कि यस आप भी कर सकते हैं, जब बाकी लोगों ने किया तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन लोगों के बारे में जो थे तो हम जैसे ही, हम में से एक, लेकिन वो अपने गोल के लिए ना बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे। उन्होंने ठान रखा था कि उन्हें सीए की डिग्री हर हाल में चाहिए। तो उनमें सबसे पहला नाम है कैलाश नारायण जी का। ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्होंने टोटल 20 इयर्स इस कोर्स को दिए। मतलब इसकी प्रिपरेशन करने में उन्होंने 20 साल का समय लिया। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी का। और उन्होंने टोटल 32 अटेम्प्ट्स लिए इसे क्वालिफाई करने में और फाइनली नवंबर 2010 में वो एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। सर आप सोचिए कि 20 साल अपनी ज़िंदगी के देना इस कोर्स को। मतलब हमारा अगर 5 से 6वां साल भी लगता है या 7वां साल भी लगता है तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारे आसपास की सोसाइटी के लोग कहने लगते हैं कि बस बस रहने दो, तुमसे तो नहीं होगा, कुछ और कर लो, कोई जॉब कर लो। फैमिली भी हमें एडवाइस करने लगते हैं कि आप कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते, कुछ और कोई कोर्स क्यों नहीं कर लेते। लेकिन क्या उन पर कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं था? क्या उन पर सोसाइटी का प्रेशर नहीं था? क्या उन पर फैमिली का प्रेशर नहीं था? या उन पर पीयर प्रेशर नहीं था? सारे प्रेशर्स के बावजूद उन्होंने ठान रखा था, एक जिद थी कि उन्हें एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो नेक्स्ट स्टोरी है सुमित डावर जी की। सुमित डावर जी की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने सीपीटी, जिसे हम फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, जो एंट्रेंस लेवल होता है, और आईपीसीसी, मतलब जिसे हम इंटर के नाम से आज जानते हैं, तो सीपीटी और आईपीसीसी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर कर लिया था। देन रियल स्ट्रगल जो शुरू होती है वो उसके बाद शुरू होती है। तो जब उन्होंने फाइनल का अटेम्प्ट दिया तो फर्स्ट टाइम उनका नहीं क्लियर हुआ, सेकंड अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, थर्ड दिया नहीं हुआ, और ऐसे करते करते उन्होंने टोटल 8 अटेम्प्ट लिए। तो 8th अटेम्प्ट जो उनका था 2014 में, फाइनली वहाँ पे जाके उन्होंने उसे क्वालिफाई किया। मतलब टोटल उन्होंने 8 अटेम्प्ट्स लिए और लगभग 4 इयर्स के आसपास उन्होंने फाइनल को दिए। सो टोटल उन्होंने 8 अटेम्प्ट्स लिए अपने फाइनल लेवल को क्लियर करने में और उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने वो डीमोटिवेटेड नहीं हुए। वो उन्होंने कुछ नेगेटिविटी से वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुए। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए कि ये सीए कोर्स है, इट विल टेक सम टाइम, सो जस्ट हैव पेशेंस एंड बी पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ एंड डोंट लूज योर काम। अगली स्टोरी है सुजॉय केएन की। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूनिक है एंड बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, क्योंकि इनकी जो जर्नी है ना वो एक सीए फेलियर से सीए टॉपर तक की है। सो सबसे पहले उन्होंने सीए का जो सीपीटी एग्ज़ाम, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था, वो प्लस आईपीसीसी जो सेकेंड लेवल होता है, ये दोनों उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया था। पर जब वो फाइनल में आए, जो फर्स्ट अटैम्प्ट उनका नवंबर 2009 में उनका फर्स्ट फाइनल का जो अटैम्प्ट था वो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ। फिर उन्होंने मई 2010 में फिर से एग्ज़ाम दिया तो वो भी अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया। तो जनरली क्या होता है ना कि हम जब कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं तो हम उस मिस्टेक को रिपीट करते हैं तो रिजल्ट भी रिपीट होता है और हम इस लूप में आ जाते हैं, बार बार एग्जाम देते हैं, बार बार सेम रिजल्ट आता है और हम फंस जाते हैं उस चीज़ में। बट इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि शॉर्ट एनालिसिस किया कि आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या उनके वीक एरियाज़ हैं। उन्होंने अपने वीक एरियाज़ में काम करना शुरू किया एंड यू वोंट बिलीव, जब उन्होंने नवंबर 2010 में एग्ज़ाम दिया तो जिस स्टूडेंट की जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है इस एग्ज़ाम को
क्वालिफाई करने का, वो जो इंसान मिनिमम क्राइटेरिया तक अचीव नहीं कर पा रहा था, वो कैसे एक ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर बन जाता है इन जस्ट सम मंथ्स। तो देखने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा मिरेकल हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, बट एक्चुअल में ना अगर हम किसी चीज़ के पीछे शिद्दत से लग जाते हैं तो इस तरह के मिरेकल हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आप अपना 100% या अपना 200% देते हैं किसी भी चीज़ को, मतलब अपने फेलियर से कुछ समझते हैं, सीखते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है ना वो भी खुद को इम्प्रूव करता है। सो ये कुछ हैंडफुल स्टोरीज थी। वैसे तो इस कोर्स में बहुत सारी स्टोरीज इस कोर्स ने दी हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं और भी ऐसी स्टोरीज आपके लिए लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए कीप डूइंग योर स्टडीज, स्टे फोकस्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।